क्या आपको पता है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप इंग्लिश सीख क्यों नहीं पाए हैं? क्या आपको पता है इसके पीछे क्या रीज़न है? कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अब तक इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बड़ी गलती आपको बताने वाला हूँ। जो भी इंसान इंग्लिश सीखता है उसमें से 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं, ये 3 मिस्टेक, और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। और अगर आपने इन तीनों मिस्टेक को करना बंद नहीं किया तो चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो पहला जो मिस्टेक है और बहुत ही बड़ा मिस्टेक है वो मैं बता रहा हूँ कि लर्न करना डिफ़िकल्ट वोकेबलरी, यानी बड़ी बड़ी बेफिजूल की बिना किसी मतलब के बड़े बड़े वोकेबलरी लर्न करना। जैसे कि आपने भी देखा ही होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आपने देखा होगा, उसमें से ज़्यादा लोग कितने मुश्किल वोकैबलरीज का यूज़ करते हैं। एलिफेंट नॉर्मली वोकैबलरी का तो यूज़ करते हैं, जैसे डॉग, कैट, ये सब तो वोकैबलरी का यूज़ करते हैं। वो कोई हाई फाई वोकैबलरी का यूज़ तो करते नहीं कि कोई भी बहुत मुश्किल। तो आप क्यों सीखते हैं? आप क्यों सीख रहे हैं मुश्किल मुश्किल वर्ड का मीनिंग? जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि वो आपको वोकैबलरी सिखाती है, मुश्किल मुश्किल वोकैबलरीज आपको सिखाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको सच में उनकी ज़रूरत है? क्या आपको सच में वो मुश्किल मुश्किल वोकैबलरीज को लर्न करने की ज़रूरत है? आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे तो क्या आप उन सभी मुश्किल वोकैबलरीज का यूज़ भी करेंगे, या फिर बेफजूल में आप उन्हें लर्न करते जा रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेफजूल की वोकैबलरीज को लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल की वोकैबलरीज ही आपके लिए काफ़ी हैं, जैसे कि यू, हैव, मे, माइट, वी, इफ़, ये सब बेसिक वोकैबलरीज है। इन्हें आप रट लीजिए, इन्हें आप रट लीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ, इन्हें आप रट लीजिए, क्योंकि यही आप 80% भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 90% आप इन्हीं का यूज़ करोगे। और जो आप मुश्किल वोकैबलरीज को आप रट रहे हो उनका प्रयोग आप शायद ही करोगे। तो ये अब से आप ये गलती नहीं करना। और आपका जो दूसरा गलती होता है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लगभग 80 से 50% पीपल करते ही हैं, वो जो है कि आप लगातार नहीं सीखते हैं। लगातार आपको सीखना है। आप खुद अपने आप ही में देख सकते हैं कि आप क्या लगातार इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप हर दिन इंग्लिश को वक्त दे रहे हैं, या फिर ऐसे आप कर रहे हैं कि एक दिन सीखा, फिर एक दिन का गैप किया, फिर अगले दिन मन किया तो सीखा, नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा सीखा और फिर से गैप? क्या आप ऐसे कर रहे हैं? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो आदमी लगातार इंग्लिश सीख रहा है वो आपसे 10 गुना तेज़ी से सीख जाएगा, और आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाएगा फिर भी आप नहीं सीख पाएंगे। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। देखिए, इंग्लिश जो भाषा है वो हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा अलग है, इसीलिए आपको मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद अब ये वाली गलती तो आप नहीं करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो आप इंग्लिश सीखिए ही। ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ये कम से कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी देख सकते हैं इंग्लिश को। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को वक्त देंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश को जल्दी सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में बोला था कि तीसरी वाली गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती होती है। और वो गलती है कि ग्रामर को ना पढ़ना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि वो ट्रिक मिल जाए, कहीं से भी कोई भी ट्रिक मिल जाए कि वो अभी के अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए भी लोग भरे हुए हैं जो कि बोलते हैं बिना ग्रामर, बिना मेहनत, बिना किसी चीज़ के एक वीडियो से 1 दिन में 10 दिन में इंग्लिश सीखें। अब पता नहीं वो कैसे सिखाएंगे, कैसे वो दिमाग के अंदर ही चीज़ें डाल देंगे क्या, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिना ग्रामर के अब तक किसी ने भी इंग्लिश नहीं सीखा है। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन मौजूद होंगे, ये तो हमेशा होगा ही, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मौजूद होंगे। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक किसी ने भी बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश तो नहीं सीखा है। तो अगर आप भी बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर से सोच लीजिए। ये आपकी एक बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अब तक किसी को भी नहीं देखा है जो कि बिना ग्रामर पढ़े ही इंग्लिश सीख चुका होगा।
लेकिन अंग्रेज़ों की बात अलग है। आप सीधे वहाँ पे मत चले जाइएगा कि अंग्रेज़ों ने तो बिना कुछ पढ़े ही, तो हमने भी तो बिना हिंदी का ग्रामर पढ़े ही हमने भी हिंदी सीखा है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है। पर इंग्लिश एक अलग भाषा है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये 3 गलतियों में से कोई भी गलतियाँ नहीं करेंगे और अब आप ग्रामर को हल्के में नहीं लेंगे। और ग्रामर का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। और अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप अभी कभी शुरुआत कर सकते हैं अपनी इंग्लिश जर्नी की। और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके वहाँ पे टेंसेस के रूल्स और इंग्लिश लिखने के बेसिक रूल्स आपको बता रखे हैं। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश लिखना तो आ ही जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।